मॉर्निंग दोस्तों, 5:12 हो रहे हैं। फाइनली आज थर्ड डे है हमारे 1 वीक चैलेंज का, जिसमें आपको पता है लगातार हमें एक हफ्ते जो है सुबह जल्दी उठ के वॉक पे जाना है, जिसमें मेरे साथ कुछ मेरे साथी हैं। तो मैं जल्दी उठ गई थी सुबह। आज हम फाइनली वॉक पे जा रहे थे, कल हम नहीं जा पाए। अगर आप जाना चाहते हो कि हम कल क्यों नहीं जा पाए तो व्लॉग सेकंड आप देख लेना। बाकी दोस्तों सच बताऊँ, आज तो बिल्कुल मन नहीं करता जागने का। जब बीच में ब्रेक आ जाता है ना तो उससे आलस आ जाता है और मन ही नहीं करता फिर उठने का। लेकिन किसी भी तरीके से मैंने अपने मन को मार के कि ये सोच के कि भाई मैंने चैलेंज लिया तो मुझे उठना ही उठना है, तो मैं घर से निकल गई थी। आप देख रहे हैं कि अंधेरा है। जैसे जैसे जो सर्दियाँ आ रही हैं वैसे वैसे आपको पता है कि उजाला जो है वो लेट ही होगा। मेरे साथी जो है वो आगे आ गए थे। हमने आज डेस्टिनेशन अपनी चेंज कर दी थी। हमने बोला कि हम रोज़ जो है वो अलग अलग जगहों पे जाएंगे ताकि हम उन चीज़ों को एक्सप्लोर भी करें, जाते आते देखें कि कौन सा बोर्ड कहाँ पे लगा है, क्या लिखा है उसके ऊपर। क्योंकि हम मैक्सिमम गाड़ियों में चलते हैं या हड़बड़ी में अपने इंस्टीट्यूट जा रहे हैं, कहीं काम पे जा रहे हैं, तो हम लोग आगे पीछे बहुत रेयर देखते हैं। तो हमारी वॉक यहाँ से स्टार्ट होती है और आते ही सबसे पहले हमें मंदिर मिला। हमने माथा टेका, कहा कि प्रभु सबको खुश रखना और हमें भी खुश रखना। पर एक बात बताऊं कि जब भी हम वॉक पे जाते हैं ना, मैं कितनी बार सोचती हूँ कि हम लोग बातें नहीं करेंगे, हम लोग कम बोलेंगे। लेकिन ऐसा हो सकता है आप दोस्तों के साथ हो और बातें ना करो। मतलब इतनी एक्सट्रीम लेवल की बातें हो जाती हैं कि मैं सोचती हूँ कि कहीं चुप तो रहे हम। क्या हमें चुप रहना चाहिए, क्योंकि हम सुबह सुबह वॉक पे हैं, थोड़ा माइंड हमारा काम होगा। जब हमें बातें ही करनी है तो फिर हम क्या करें। लेकिन कितना ही ट्राई करें, बड़बड़ तो हमारी चलती ही रहती है। क्योंकि यार दोस्तों के साथ तो आपको पता है ऐसा हो नहीं सकता कि आप बात ना करो। खैर उसके बाद हमें कुछ लोग जो है रास्ते में भजन कीर्तन करते हुए मिल गए। बहुत अच्छा लगता है सुबह सुबह कोई ऐसे जो है वो जा रहा है, बहुत पॉजिटिविटी जो है वो फील होती है। उसके बाद जो हमने खौफ का माहौल देखा ना, ये जो है ना ये बहुत खतरनाक है। बड़ा मुश्किल है सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग वॉक पे जाना, इनसे तो बहुत डर लगता है। इसी तरीके से हम डरते डराते वहाँ से जल्दी वहाँ से निकल गए ताकि ये हमारे पीछे ना पड़ जाए। उसके बाद हमने अपनी वॉक कंटिन्यू की और हम चलते रहे। हमारे आगे हमें जो है कूड़े वाले भैया मिले जो कूड़ा लेके जा रहे थे अपनी साइकिल पे। उसके बाद फिर एक खूबसूरत सा मंदिर मिला। मैं सच्ची बोल रही हूँ दोस्तों, जो सुबह सुबह जो वाइब्स आती है ना टेंपल से, या जो भजन लगते हैं ना, बहुत बहुत अच्छी वाइब्स आती हैं। देखो हमें मंदिर के साथ में पार्क मिला, हम पार्क में चले गए कि हम यहाँ पे जाते हैं, वॉक करते हैं। बहुत टाइम पहले, कोविड से पहले, मैं यहाँ पे अपनी सिस्टर और एक फ्रेंड थी जो अब नहीं बनती मेरी, उसके साथ हम वॉक पे आया करते थे। काफ़ी अच्छा लगता था। उस टाइम पे तो हम 3-4 घंटे यहाँ बैठते थे, क्योंकि कॉलेजेस वगैरह तो ऑफ थे, तो छुट्टियाँ ही छुट्टियाँ थी उस टाइम पे। बहुत मुश्किल सफ़र रहा है वो भी लोगों के लिए। खैर हमने कंटिन्यू किया वॉक करना यहाँ पे। बिल्कुल उस टाइम पे मैं आती थी, उस टाइम पे ये सेमी सर्कल पार्क था, सर्कल पार्क नहीं था। लेकिन आज जो है वो इसको बहुत अच्छा बना दिया गया। तो हम अपनी वॉक कंटिन्यू कर रहे थे। अभी भी जो है वो काफ़ी अंधेरा था, जैसे आपको दिख रहा होगा। भाई मैं सोचती हूँ जो मेरे साथ लोग आ रहे हैं ना ये वॉक पे, बहुत महारथी इंसान है। क्यों महारथी है? क्योंकि इनकी बैक में अभी पेन हो रहा है, इनके गोडे, इनकी टांगे अभी नहीं चल रही है, इनकी बोन्स अभी से कमज़ोर हो गई है। भाई तुम 25 साल की उम्र में या 24-26 साल की उम्र में तुम ऐसी बात कर रहे हो, तो जब तुम हमारे पेरेंट्स की एज के पहुँचोगे तो तब तुम क्या बोलोगे कि हम बस टपकने वाले हैं। अब ऐसा नहीं होता ना, कैपेसिटी किसी में भी नहीं होती। हमें कैपेसिटी जो है वो बनानी पड़ती है, एकदम में तो नहीं बनती, लेकिन धीरे धीरे जो है वो ग्रो करना ही है ना। खैर धीरे धीरे जो है वो रोशनी भी आना शुरू हो गई थी। आज हमने एक्सरसाइज भी की, थोड़ा सा योगा भी किया, कपालभाति किया, अनुलोम विलोम किया, जिससे जो है वो हमारी हेल्थ पे बहुत अच्छा असर पड़ता है। हमारा जो दिमाग है उसे काफ़ी जो है वो शांति पड़ती है दिमाग में। उसके बाद हम जो है वो वापस निकल गए थे अपने घर के लिए। हमारे साथ जो हमारे साथी हैं इनको थोड़ी तकलीफ़ होती है चलने फिरने में, लेकिन हम इनको, मतलब मैं तो इनको मजबूत बना के ही छोड़ूंगी ना, ऐसे नहीं। मेरा दोस्त हमें मुझे कहानी सुना रहा कि मैं अपने बर्थडे पे बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहनूंगा। मैंने कहा हाँ तुम एफर्ट तो कर नहीं रहे अपने आप को हेल्दी रखने के लिए, अपने आप को पतला करने के लिए, कपड़े तुम्हें बहुत अच्छे पहनने हैं। ऑब्वियस ही बात है कि हर बंदा चाहता है कि मैं फिट हूँ, हेल्दी रहूँ, तो उसके लिए हमें मेहनत भी तो करनी पड़ेगी ना। ऑटोमेटिक तो हम लोग फिट नहीं रहेंगे, हमें बनना पड़ेगा, उतना एफर्ट लगाना पड़ेगा। तो 7 बजे हम निकल गए थे वहाँ से, 7:15 पे शायद अपने घर भी पहुँच गए थे। बाकी आपको एंड में मैं यही बोलूँगी कि किसी भी चीज़ को हासिल करने के लिए हमें छोटे छोटे स्टेप्स लेने चाहिए, बड़े नहीं। एकदम में हमसे नहीं हो पाता, हम नेगेटिव हो जाते हैं। तो मैं जो हूँ घर पहुँच गई थी फाइनली। ओके गाइज़, राम राम। फिर मिलती हूँ आपसे कल नेक्स्ट व्लॉग में। आज 2 व्लॉग एक ही साथ डल गए क्योंकि कल का नहीं डल था, इसलिए ओके बाय। व्लॉग को पूरा देखने के लिए धन्यवाद, बाय।